तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 खबरों पर चर्चा करेंगे। ईरान ने दावा किया है कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। तो वहीं 10 की बड़ी बात में आपको बताएंगे H-1B वीजा नियम को सख्त अमेरिका ने कर दिया। और वहीं ऑस्ट्रेलिया में PM मोदी का दौरा रहेगा। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ है। तो मानसून के एक्टिव होते ही लगातार लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आ रही। ईरान न्यूज एजेंसी के मुताबिक बुधवार को IRGC की एयर डिफेंस यूनिट ने ड्रोन का पता लगाकर उसे इंसेप्ट किया और फिर नष्ट कर दिया। हालांकि अमेरिका में इस दावे पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। अमेरिका का ट्रंप प्रशासन नए इमिग्रेशन नियमों की तैयारी कर रहा है, जिससे H-1B वीजा, रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड और छात्र वीजा की प्रक्रिया पहले से अधिक सख्त होगी। तो अमेरिका ने वीजा को लेकर यहाँ पर सख्त रुख अपनाया। इन 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जिन पे हम आज चर्चा करने वाले हैं 10 की बड़ी बात में। तो 4 खबरों पर चर्चा करेंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। ईरान अमेरिका के बीच जंग तेज है। तो वहीं PM मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के तीसरे और आखिरी दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ ऑस्ट्रेलियाई PM एंथनी अल्बनीज और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ भी मौजूद रहे। साथ ही उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तरकाशी में चायना चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे पर नालू पानी के पास गंगोत्री हाईवे लैंडस्लाइड से बंद है। यमुनोत्री मार्ग बंद होने से करीब 1000 यात्री फंसे हैं। 10 जिलों में बारिश के कारण आज स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई। साथ ही पिथौरागढ़ में आदि कैलाश मार्ग चट्टाने गिरने से बंद है। हरिद्वार में सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर गया है। तो विस्तार से खबरों की जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहली खबर का रुख करेंगे। अमेरिका का ट्रंप प्रशासन नए इमिग्रेशन नियमों की तैयारी कर रहा है, जिससे H-1B वीजा, रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड और छात्र वीजा की प्रक्रिया पहले से अधिक सख्त हो सकती है। प्रस्तावित बदलाव लागू होने पर भारतीय पेशेवरों, छात्रों और अमेरिकी कंपनियों के लिए नियमों का पालन करना अधिक कठिन और महंगा हो सकता है। ये प्रस्ताव अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग, श्रम विभाग और विदेश विभाग के एकीकृत रेगुलेटरी एजेंडा में शामिल है। इसके लिए अगस्त में बदलाव का प्रस्ताव आ सकता है। विश्वविद्यालय और कुछ शोध संस्थानों को मिलने वाली H-1B कैप छूट सीमित की जा सकती है। कई ऐसे प्रस्ताव है जिनसे कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। H-1B और ग्रीन कार्ड के लिए लागू न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। साथ ही भर्ती नियमों, अमेरिकी कर्मचारियों की छटनी से जुड़े प्रावधानों और भेदभाव रोधी उपायों में बदलाव प्रस्तावित है। प्रस्ताव के तहत विदेशी छात्रों के लिए मौजूदा ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस व्यवस्था खत्म कर निश्चित अवधि का प्रवास तय किया जा सकता है। तो अमेरिका में H-1B वीजा नियमों को लेकर एक बार फिर बदलाव की तैयारी तेज हो गई है। ट्रंप प्रशासन नए इमिग्रेशन नियमों पर काम कर रहा है। और चलिए इस पर चर्चा करने के साथ हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट राम श्रीवास्तव जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। अमेरिका में H-1B वीजा नियमों को सख्त करने की चर्चा है, तो इसका सबसे बड़ा असर किन लोगों पर पड़ सकता है? निश्चित रूप से भारत के विद्यार्थियों पर पड़ेगा, भारत के उन IT एक्सपर्ट्स पर पड़ेगा जो विदेशों में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये भारतीय कंपनियां जो आज अमेरिका में काफी आगे उस देश को बढ़ाने के लिए और IT के क्षेत्र में काम करने के लिए अग्रणी है, उन सब पर काफी नुकसान होगा। निश्चित ट्रंप की पॉलिसी ये है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका में जो बेरोजगारी बढ़ रही है वहाँ अमेरिकन को कोई जॉब मिले, और वो जॉब जो है अमेरिकन पा नहीं पाते हैं। उसका कई कारण है। उनमें सबसे बड़ा कारण ये है कि 13 साल के बाद जो है वहाँ के बच्चे घर से निकल जाते हैं, डेटिंग पे चले जाते हैं। वहाँ किसी तरह का कोई बंदिश नहीं है, संस्कार नहीं है। जबकि भारतीय विद्यार्थी यहाँ एक सांस्कृतिक माहौल में बने रहते हैं और वो अपने भविष्य के कैरियर के लिए मेहनत करना चाहते हैं। अमेरिकन विद्यार्थी उतना मेहनत नहीं करते। और लेकिन ये चीज जो है ग्राउंड की ट्रंप को समझ में नहीं आ रही है। आज वहाँ विश्वविद्यालय खाली पड़े हुए हैं, और क्योंकि विश्वविद्यालयों को जो 50% से ज्यादा ग्रांट आती थी वो विदेशी छात्रों की फीस से आया करती थी, वो रुक गई है। अब वहाँ पर जो है H-1B वीजा में बहुत सारी शर्तें उन्होंने लगा दी थी। जैसे कई लोग जो हैं वहाँ जाकर शादी कर लेते थे, उनके बच्चों को नेचुरल सिटीजनशिप मिल जाती थी। उस पर से उन्होंने बंदिश लगा दी कि नहीं, उनको नेचुरल सिटीजनशिप नहीं देंगे। और इसके कारण जो है वहाँ की कोर्ट ने भी डिसीजन ट्रंप के उस डिसीजन के अगेंस्ट दे दिया। लेकिन क्योंकि उनके पास सुपर पावर है, वो किसी भी डिसीजन को ओवरलुक कर सकते हैं। वहाँ के संविधान में ऐसी व्यवस्था, इसलिए अब वहाँ पर जो इन चीजों का विरोध भी होना शुरू हो गया है। कारण ये है कि अभी देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 4800 लोगों के करीब को ले ऑफ दे दिया है। अब वहाँ जो अभी जो हो रहा था आउटसोर्सिंग करते थे लोग, वो आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि अमेरिका में बैठकर कंपनियां हिंदुस्तान में काम कराती थी और वो इकोनॉमिक उनको पड़ता था,
और वहां भी चले जाते थे लोग काम करने के लिए। H1B वीजा में अगर 5 साल तक वहां पर कोई रहता है ग्रीन कार्ड के ऊपर, तो निश्चित रूप से उसको वहाँ नागरिकता मिलने का हक बन जाता है। और नागरिकता की लंबी सीरीज में सबसे ज्यादा विद्यार्थी या सबसे ज्यादा व्यक्ति अगर कोई है, पेशेवर लोग हैं, तो भारत के हैं। लेकिन आपदा में अवसर नाम की चीज है, और यही एक कारण है कि वहाँ अगर H1B वीजा में दिक्कतें आएंगी तो हमारे जो विद्वान लोग हैं, IIT के निकले हुए, IIM के निकले हुए, क्योंकि एक IIT में चलाने में करीब करीब 1800 करोड़ रुपए खर्च होता है, और ये यहाँ से IIT और IIM के निकले हुए लड़के ज्यादातर जो है अमेरिका में खप जाते हैं। 80% लोग वहीं चले जाते हैं, बाकी जो है 20% में से अधिकांश जो है अपने निजी व्यवसाय में जाते हैं। लेकिन अब अगर इस तरह की बंदिशें वहां रहेंगी तो हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको मजबूरी में हिंदुस्तान में रुकना पड़ेगा। और वहां रुकने का सबसे बड़ा कारण ये हुआ करता था कि IIT का निकला हुआ विद्यार्थी भी अगर वहां जाता है तो उसको अधिकतम सैलरी 1,20,000 डॉलर प्रति साल की, जबकि एक मजदूर की भी वहाँ आमदनी लगभग इतनी होती है। तो देखा जाए तो मानव श्रम कीमत जो है एक व्यक्ति की उतनी जितनी भारत में उतनी वहाँ है। लेकिन चूंकि हमारे देश में विगत कई वर्षों से यानी आज़ादी के बाद की समस्याओं के कारण जो रुपए का डिवेल्यूएशन हुआ है, आज़ादी के समय 1 रुपए का $1 होता था, और आज की तारीख में ये है कि 95 रुपए में $1 आ रहा है। तो जब हमारा रुपया वहाँ जाता है तो कमजोर हो जाता है, और डॉलर वहाँ से आता है तो फैल जाता है। निश्चित रूप से यही एक डिस्पैरिटी का कारण है। इसके लिए आवश्यक है कि हम जो H1B वीजा में जो दिक्कतें आ रही हैं, हमारा देश जब प्रगति करेगा, हमारा रुपया जब स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे योजना है 2047 तक हम जो है दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे, तब निश्चित रूप से अमेरिका को पछताना पड़ेगा इस तरह के प्रावधान करने के बाद। जी, जैसे कि सर IT प्रोफेशनल अमेरिकी कंपनियों में बड़ी संख्या में काम करते हैं भारत की जो IT प्रोफेशनल्स हैं, तो कहीं ना कहीं नियमों से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो भारत अमेरिका के रिश्तों पर इमिग्रेशन बदलावों का क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि बीच बीच में ट्रंप के बयान बदलते रहते हैं, भारत दौरा भी जो है उनकी संभावित है। तो निश्चित रूप से आपका कहना सही है, और ये भविष्य बताएगा कि इस तरह के डिसीजन जो हैं उनके देश के लिए लाभप्रद हैं या नुकसानप्रद हैं। क्योंकि इससे उनके जो डेवलपमेंट है साइंस और टेक्नोलॉजी का, आज नासा में 30% भारतीय वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको वापस आना पड़ा या वहाँ वो असंतुष्ट रहे तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है उनका रुक जाएगा। ये उनके देश के हित में नहीं होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है, विशेषज्ञों का अनुमान है। और हो सकता है कि ट्रंप महोदय इन सबको समझकर उसमें कुछ बदलाव भी कर दें। अभी तो विचार कर रहे हैं, एक उन्होंने फिलर डाला है जिससे कि वो आगे जो हमारे देश में होने वाली है उनकी व्यापारिक समझौता, उस पर शायद डिप्लोमेटिक प्रेशर डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। होगा क्या हो ये समय बता देगा। जी बिल्कुल, तो आगे देखने वाली बात होगी कि अमेरिका और भारत के जो रिश्ते में इसका जो है कितना असर देखने को मिलेगा। फिलहाल जो खासकर भारतीय IT प्रोफेशनल और छात्रों पर असर कहीं ना कहीं पड़ सकता है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत हमारे साथ चर्चा करने के लिए।